संगीत ही जीवन है, संगीत ही गगन है, संगीत हमारी रूह को छुए, संगीत से हम खूबसूरत सुर हुए, जो मिला दे मन का मीत, पूरा करे जिंदगी का गीत, ऐसी सुरीली दास्तां है, नाम है जिसका संगीत। वैसे मेरी इस शायरी से सभी को पता चल ही गया होगा कि अगर संगीत के बारे में बात हो रही है तो आज सुरों के सरताज ही हमारे स्टूडियो में पधारे होंगे। तो मैं सबसे पहले आप सभी को यही बताना चाहती हूँ, स्टूडियो में आज मौजूद हैं अनुज जो कि एक सिंगर हैं एंड डॉक्टर संजय दंसालिया जो कि एक लिरिसिस्ट हैं। तो सर सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है रेडियो महारानी में। थैंक यू। वेलकम मैम, थैंक यू। तो ये सवाल है जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो सबसे लास्ट में पूछते हैं, बट फिलहाल मैं सबसे पहले पूछ रही हूँ कि रेडियो महारानी में आप आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। बड़ा अच्छा मौका एक मिला है आपके पास आने का और प्रेजेंट करने का खुद को, और शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया है। थैंक यू सो मच। और वैसे सर हम ऐसे हैं कि एक बार जिसके पीछे पड़ जाए ना तो पड़े रहते हैं, फिर बार बार बुलाते हैं। हाँ। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो है कि बहुत ही मुश्किल काम है एक सिंगर और एक लिरिसिस्ट का एक दूसरे को समझ पाना, और जब ये दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं तो एक जोड़ी उभर कर सामने आती है एक टाइटल के रूप में। और हमारे सामने आज जो जोड़ी मौजूद है उसका नाम है सरों दे फुलवर्गी। Am I right? Yes. So congratulations and best of luck sir। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल यही है कि आप दोनों को एक दूसरे को समझने में बहुत सी मुश्किलें हुई होंगी या इजीली सब कुछ सेटल होता रहा? नहीं, इतनी मुश्किल नहीं हुई। थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसे कभी मैं बोला नहीं ऐसे करना है तो इन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं ऐसे चाहिए। तो क्योंकि मेन क्या होता है जो लिखता है ना, एक्चुअलिटी उसकी फील वो क्या है उसको पता होता है। गाने वाला तो आवाज दे रहा है, वो फील दे ही रहा है, चलो है, बट एक्चुअलिटी जो क्वालिटी जो लिखता है उसको पता होता है। तो वो जो बोले तो उसकी बात माननी चाहिए बेसिकली। तो वो माननी चाहिए या नहीं चाहिए, बट एक है कि जब मैंने लिखा तो किसी असर में लिखा, किसी आइडिया, किसी इमेजिनेशन में लिखा जी। तो अगर वही इमेजिनेशन ये पूरी कर पा रहा है तो मुझे लगेगा हाँ ये सही है। अगर उसके अलग कुछ है तो मैं बोलूंगा ये ऐसा तो मैंने इमेजिन नहीं किया था। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि जो इसने बीच में कुछ इनोवेशंस की हैं वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा अच्छी थी। आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है, वन बाय वन हम जानेंगे आप दोनों से ही। सिंगिंग की तरफ अनुज सर आपका रुख हुआ, बट कौन ऐसे शख्स थे या कौन आपके आइडियल रहे? देखो, अगर आइडियल की बात करूं, ऐसा मेरा कोई आइडियल है नहीं, बट मेरे को ये लगता है कि जैसे लोग सुनता था ना कि ये गाते हैं, जिस किसी को सुन लिया यार बड़ा अच्छा गा रहा है, तो मेरा मन करता था गाने के लिए यार मैं भी गा सकता हूँ। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर बंदा कोई आइडियल रहा नहीं है ना। तो जिसकी आवाज जो सुरीला था वो मेरे लिए आइडियल बन गया है ना। जो गाता था अच्छा गाता था, जिसको मेरे को लगा कि ये अच्छा गाता है तो मैं उसको फॉलो करता था, उसको सुनने लगता था। इवन अच्छे गाने वाले बहुत है, कोई ऐसा एक बंदा नहीं है कि ये अच्छा गा रहा है वो अच्छा नहीं गा रहा। तो मेन वही है जो सुरीला गाता था उसको सुन के फिर लगा कि मुझे भी करना चाहिए। फिर ऐसे मेरी सीखने की जर्नी स्टार्ट हुई। क्या बात है, फिर आप एक सिंगर बन गए। सिंगर अभी चल रही है जर्नी। तो जी। कहते हैं जन्मों जन्मों का संगीत होता है, एक जन्म में तो सीख नहीं सकता इंसान। जैसे आपने कभी देखा होगा कि बच्चा पैदा होता है कि चौथी अभी 4th ईयर 5th ईयर ही होता है तो इतना अच्छा गा रहा होता है, कहाँ गा रहा होता है। तो वो यही होता है कि वो जन्म जन्मों का है ना। वो पिछले जन्म में गा रहा था, अब इस जन्म में वो कंटिन्यू चल रहा है। म्यूजिक ऐसा नहीं है अब मेरे को यहाँ मौका मिला, अब मौका मिला मुझे 25 है, जब मैं 24-25 साल का था तब मुझे सीखने का मौका मिला। और उससे 25 साल पहले मैं गाता था पर कभी दिमाग में था ही नहीं कभी सीखना है, करवाने वाला भी वही है। तो उसी से आगे चलता रहता है काम। और संजय सर, जैसे कि अनुज सर ने बताया कि ये जो छोटे से बच्चे कितनी कम एज में गा पाते हैं, तो ये कुछ उनका पिछले जन्म का हिसाब किताब होता है। हाँ, अगर हम देखते हैं कि बहुत छोटी एज में अगर बच्चा सीख रहा है, क्योंकि कई तो 1.5-2 साल में बहुत अच्छा गा लेते हैं, कोई बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, हम कहते हैं गॉड गिफ्ट है। तो आप इस चीज को कितना बिलीव करते हैं? मैं समझता हूँ कि जो डेस्टिनी जिसको हम बोलते हैं जी, और जो इंटरेस्ट है, ये मुझे लगता है इन दोनों में कोई ज्यादा दूरियां नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली वहां ले जाता है जहां डेस्टिनी होती है जी। और डेस्टिनी जो होती है ऑटोमेटिकली हमारा इंटरेस्ट उस चीज में होता है, और वो हो ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। कभी ना कभी कुछ छोटी एज में आ जाते हैं, कुछ को लेट अकल आती है मेरी तरह। सेम हियर सर। तो ऐसा हो जाता है। इसको तो वैसे भी इसकी बातें सुन के और इसका गाना सुन के हम बोलते हैं कि ये तो संत आदमी है, क्योंकि ये जब गाता है ना तो ऐसे लगता है कि ये किसी भक्त की तरह गा रहा है, लीन हो रहा है उसमें। इसका वो मटेरियलिस्टिक गोल नहीं होता कि मैं फेमस हो जाऊं या मैं कोई बॉलीवुड में आज ही सिंगर बन जाऊं जाकर। हमने गाना निकाला है, आप यकीन मानिए इसको बहुत पुश किया हमने कि इसको रिकॉर्ड करो करो करो। ये बिल्कुल सच बात है। ये गाना निकालने का
सोचा ही नहीं कभी, ये बस अपनी मस्ती में जब गाता है तो गाता है रात को। जी जी। तो ये उस तरह से ये है, मतलब मार्केट में आने के लिए ये तैयार ही नहीं था। ये बड़ी मुश्किल से इसको कि हाँ एक कम से कम मार्केट में मत आओ, बट एक गाना रिकॉर्ड तो कर दो अपना। बिल्कुल बिल्कुल। और संजय सर, जैसे आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके लिए रोल मॉडल कौन रहा आपकी लाइफ में? रोल मॉडल तो सारे हैं, जितने भी लोगों ने लिखा है जी, गालिब से लेके और फिर जॉन एलिया से लेके शिव कुमार बटालवी तक, उन सबको मैं पढ़ता रहा हूँ, बड़े शौक से पढ़ता रहा हूँ। मेरे फादर पढ़ते थे बुल्ले शाह वगैरह, सुल्तान बाहू जी को, जब मैं छोटा था काफ़ी। फिर मैंने पढ़ाई भी यही की, पीएचडी वगैरह भी मेरी इसी पे है, जो सूफी लिरिक्स वगैरह पे जी। मेरी किताब भी एक पब्लिश हुई थी, अमेज़ॉन पे है वो जी, वो भी इसी के ऊपर है, सूफी लिरिक्स, और उसके पीछे फिलॉसफी जो है, जो लव का जो पंजाब में आइडिया है कि गॉड और लव जो है वो दो अलग चीजें नहीं है, वो एक ही है। तो उस जॉनर के ऊपर ही मेरी रिसर्च है काफी, और काफी सालों से मैंने वो काफी लिटरेचर पढ़ा, तो वो लिखने का शौक उसी के साथ पैदा हो गया, और मैं लिखता भी उसी जॉनर का हूँ। है कि जो बहुत अच्छा लिख सकता है वो बहुत अच्छा गा भी सकता है, ये बात सच है? ये बात झूठ है। हाँ, शौक होता है गाने का, नहीं फील है जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि जब ये अपनी जो भी लिखते हैं ना तो उनको पढ़ते हैं, जैसे उसको गा रहे हैं, तो वो अलग एक फील में आता है, वो दिखता है कि हाँ वो फील है, वो दर्द है आवाज में। जी जी। तो है, सुर के लिए तो बेशक रियाज करना पड़ता है, मेहनत होती है बड़े सालों की, पर फील जो होता है ना, फील का कोई रियाज नहीं है। एग्जैक्टली। आप सुर जितना बजी आप ठीक कर लो जी, है ना, उसको ठीक कर लो या परफेक्ट करो, बट जब तक का फील नहीं आएगा ना जी, आपका गाना नहीं है। तो फील वो आना बड़ा जरूरी है। वो कभी भी ऐसे अपनी मर्जी से नहीं आता। तो कहता है ना कि दिल टूटता है जब वो फील में गाता है, तो वो सच बात है वो। मतलब हम इन फ्यूचर डॉक्टर संजय सर को हम जानी के रूप में देख सकते हैं। ऐसा है सर? हाँ, हो सकता है, यू नेवर नो, पता आगे व्हाट फ्यूचर होल्ड्स, आई डोंट नो। बट हाँ, कि वही मैंने कहा ना कि ये भी और मैं भी इस गोल से हम काम कर ही नहीं रहे ना। मैं इस गोल से लिख रहा हूँ कि मेरे को किसी पोजीशन पे पहुंचना है, ना ये इस गोल से गा रहा है। ये हमारी हॉबीज हैं। जैसे आपको मालूम है ये बैंकर है और मैं टीचिंग में हूँ। जी जी। वहां से जब थक जाते हैं अपने रोजमर्रा के काम से, तो ये हमें सुकून देती है ये चीज। exactly, मेरा लिखना मुझे सुकून देता है, इसका गाना इसको सुकून देता है। तो अगर यही चलता रहे तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सच में। बट चलता रहे डेली। हॉबीज हैं, सुकून जिस चीज से मिल रहा है वो अपने आप में बड़ी चीज है। अगर उसकी कहीं पे पहचान होती है, जैसे आज आपने की है अपने रेडियो पे, तो अगर पहचान होती रहे और लोग पसंद करते रहे तो अच्छा तो लगता है, काफी अच्छा लगता है। बट ऐसा नहीं है कि ये गोल है। बहुत मैटर करता है ये चीजें ना, बहुत मैटर करती हैं। और साथ में देखो, हर बंदा चाहता ही आगे बढ़ने के लिए, है ना। उसके मन में तो कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में होता ही है कि चलो उसको ना कर रहा हूँ मैं, कुछ खूब मिले, है ना, कुछ वो दिमाग में रहता ही है। बट हाँ, इतना हम सोचते नहीं है कि हाँ गाएं तो कोई कॉल ही आ जाए बॉलीवुड से, यार ये बड़ा अच्छा गाया, चल तू आ जा, है ना। तो वो उस सोच से नहीं है। बट अगर वैसा होना हो ना तो वो हमारे हाथ में भी नहीं है, कभी भी हो सकता है, सडन हो जाएगा, सडन होता है वो, यू नेवर नो। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिसनर्स कहेंगे कि बहुत देर से हम बातें करे जा रहे हैं लेकिन कोई भी गाना अभी तक नहीं सुनाया, तो हम अनुज जी से कहेंगे कि अनुज जी, जो आपके दिल के करीब कोई गाना है वो हम सबसे पहले आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ, मैं एक सुनाता हूँ आपको, रेखा जी का एक गाना भी आया था पीछे। अक्सर तुमसे मिलकर मुझको घर सा लगता है, फिर क्यों दिल में कोई डर सा लगता है, ऐसे क्यों, हाँ क्यों वो कुछ बोले ना, ऐसे क्यों, हाँ क्यों वो कुछ बोले ना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। संजय सर से हम पूछना चाहते हैं कि संजय सर कहते हैं एक गाने में जान डालने के लिए खुद अपनी रूह से रूबरू होना पड़ता है। जैसे कि अगर एक लेखक या एक पोएट कुछ भी लिखता है, शायरी या फिर कविता, तो कहते हैं कि वो अपने आसपास जो हो रहा है उसी को महसूस करते हुए लिखता है, या उस पर जो बीता है वो उसको दर्शाता है, कागज पर उकेर देता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा ही होता है बिल्कुल। जो मिलता है वही आदमी लिखता है या वही गाता है। जी।
तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, बहुत मोहब्बत मिली मुझे दोस्तों से। अच्छा जी। और दोस्तों से आगे सुना आपने? इन्होंने पॉज लिया बीच में। खुश हो गई थी। जो भी मेरे साथ रहा, मेरे से बड़ा था, मेरे से छोटा था, मेरी उम्र का था जी, बहुत मोहब्बत मिली। और उसी मोहब्बत की वजह से जो भी मैंने लिखा उसी के असर में लिखा। जी जी। और कई दफा आपको पता है कि फिर जुदाई भी हो जाती है और जब वो फेज आता है तो फिर उस फेज में भी लिखा। तो सब लिखने वालों की यही कहानी है, मेरी भी यही है। अच्छा सर, जैसे आपका बोलने का मैं लहजा देख रही हूँ, तो आप बहुत शांत और विनम्र से स्वभाव से बात कर रहे हैं। तो मतलब पहले से बाय चाइल्डहुड आप ऐसे थे या फिर दिल टूटने के बाद और एक लेखक बनने के बाद आप ऐसे हुए? दिल टूटने, मुझे याद आया कि मैं जब 11th में था जी, तो मैं बड़ा आवारागर्द किस्म का लड़का था। मतलब वही जो सारा दिन बाइक्स पे घूमते रहते हैं और लेट घर आते हैं, कभी नहीं भी आते, उस तरह का था। लेकिन फिर भी मेरी जो म्यूजिक चॉइस थी जी, वो मैं जब घर आता था काफी लेट, तो मैंने मेहदी हसन की गजलें लगा देनी और वो चलती रहनी, मतलब रिपीट लूप पे चलती रहनी, या वैसे जो मेरी प्लेलिस्ट थी वो चलते रहनी। तो मेरे पापा कभी एंटर करते थे मेरा रूम जी, तो वो मम्मी को बोलते थे, इसको अभी 11वीं में ये इसको कौन सा रोग लग गया है, ये क्या सुन रहा है। अच्छा जी। तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि 11th 12th में लड़का जो कि इस तरह का आवारागर्द लाइफस्टाइल है, जिसका जो पढ़ने वाले में बड़ा ज्यादा गुस्सा नहीं हुआ या बड़ा सीरियस भी नहीं है लाइफ को लेके, बट म्यूजिक चॉइस उसकी अगर ये है कि वो मेहदी हसन सुन रहा है 11वीं क्लास में या अहमद मोहम्मद हुसैन के कैसेट सुन रहा है जी, तो वो था। पता नहीं क्यों बाकी लाइफ एक्टिविटीज में मैं ऐसा नहीं था, बट म्यूजिक की चॉइस में मैं ऐसा ही था कि गजलें सुनना और बड़े धैर्य से सुनना, क्या बात है, और उन चीजों को फील करना जी। तो वहीं से वो लिखने का भी शौक पैदा हो गया। ग्रेट, बहुत खूब। अच्छा संजय सर, देखो आपने अभी तक हमें कोई भी गाना नहीं सुनाया। गाना तो मैं गाता नहीं हूँ, शायद ही सुना सकता हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। उसने दी है तस्वीर मुझे ये कहकर, बात जाने के मेरे तुम इस पे शायरी लिखना। उसने दी है तस्वीर मुझे ये कहकर, बात जाने के मेरे तुम इस पे शायरी लिखना। हिज्र को इश्क का इम्तिहान लिखना, दूरियों को किस्मत का लिखा लिखना। याद आए तो मुझे खत लिखना, मेरे नाम की जगह मेरी जान लिखना। मैं जवाब में लिखूंगी बेहद खूबसूरत, तुम पढ़कर बेशुमार मोहब्बत लिखना। बस कुछ ही माह हैं यूं ही कट जाएंगे, खत का इंतजार करना, कभी खत लिखना। को लाइव सिंगिंग ज्यादा पसंद है या प्लेबैक सिंगिंग? देखो मुझे दोनों पसंद है, ऐसा नहीं है कि कोई फर्क है, बट लाइव में थोड़ा सा रहता है ना, डर सा रहता है। प्लेबैक सिंगिंग में भी डर होता है जी। जब हम हेडफोन लगा के गाना करते हैं डर होता है, बट फिर भी वो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, सामने ऑडियंस नहीं है हाँ, बट जब ऑडियंस के सामने भी होते हैं जी, एक सबसे बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंस जी, वो आना बहुत जरूरी है, बिल्कुल है ना। तो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप उस गाने में आपने किया तो फिर आप गाना गाते हो, ठीक है है ना। जब आपने गाने प्रैक्टिस नहीं करी, कोई बोल दे ऑडियंस यार ये वाला गा दो, तो वो थोड़ा सा वो रहता है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है। हाँ लाइव में थोड़ा सा है। अभी मैंने आपको एक बताता हूँ कि अभी बीच में हमारा गाना आया था ये चांद बालियां, मैं नेहा के साथ आया था, तो वो हुआ था, तो यहाँ पे भी हमारा हुआ था इंटरव्यू था, हाँ कवर सॉन्ग था। तो हमने ना हम DLF में एक कंसर्ट चल रहा था, ये अपना साइबर हब में जी जी। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कोई सिंगर है, हमने बोला कि हम बैठे हुए थे, हमने बोला हाँ है जी। तो वहाँ पे हमने अपने गाने का प्रमोट किया, हमने बोला कि हमने गाना गाया। तो वहाँ पे जब गाना गाया मैंने तो नेचुरली अच्छा निकला और लोगों ने इतना पसंद किया और उसके व्यूज भी काफी अच्छे गए इंस्टाग्राम में। तो आज भी लोग वो पसंद कर रहे हैं। वो यू नेवर नो कि कब कौन सा चीज अच्छा हो जाता है। बट गलतियां देखो लाइव में गलतियां होती हैं जी, बड़े बड़े आर्टिस्ट से होती हैं। अब जब प्लेबैक सिंगिंग होती है वो एक फ्लो में नहीं होती जी, बिल्कुल। आपने 2 लाइनें गाई, फिर आपने ब्रेक ले लिया, फिर 2 लाइनें गाई, फिर आपने ब्रेक ले लिया। तो देखो गलतियों से इंसान सीखता है। एग्जैक्टली, गलतियां होनी भी जरूरी होना भी जरूरी है जी। वही कहता है ना, जब नीचे गिरोगे नहीं तो फिर उठोगे कैसे? वो जब हम फॉर एग्जांपल हम गाते रहे, सब एप्रिसिएशन मिल जाए, बहुत अच्छा गाता है, फिर कभी बार एक ईगो भी आ जाता है अपने अंदर कि हाँ यार मैं तो अच्छा गाता हूँ, मेरे को किसी ने बोला नहीं, बट वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाता है, होता है गलत। गुरुजी का कंसर्ट होता है, हम जैसे हमारी क्लासेस चलती हैं ट्यूसडे सैटरडे, तो हम महीने में एक बार एक वो रखते हैं, बैठक रखते हैं, सारे बच्चे गाएंगे जी। तो एक बार क्या हुआ कि अपने अपने राग परफॉर्म करने थे, मैंने भैरव राग करना था, मैंने अपने से बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया। और जब वहां बैठा गाने के लिए,
गाया, गाते 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 मैं ब्लैंक, मतलब कि मैं समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, है ना। तो वो फिर सुर से भी आउट हो रहा हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कर क्या रहा है तू? गुरुजी में समझ नहीं आ रहा कुछ। तो वहां पे मेरे को समझ आई कि तीयां किसी से भी हो सकती हैं। तो तब इतना मैं मायूस हुआ था। मेरे गुरुजी ने बोला क्या गा रहा है तू, लोग आगे जाते तू पीछे जा रहा है। फिर उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं रियाज में भी कमी होती है। ये लाइफ में अगर बंदा गलत हो रहा है ना, वो उसकी रियाज में कमी है बस। क्या बात है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने बताई है। हाँ, ये बात है। तो हमें पता लगे कि हम कहीं गलती कर रहे हैं तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं जी। तो वो उस लेवल पे हमें अच्छा लगता है, और उससे जब इम्प्रूव करते हैं वो आगे भी बढ़ने का मौका मिलता है। तभी तो आज इस अच्छे गाने के साथ हम यहाँ हैं। अच्छा सर, एक और सवाल कि जैसे अपनी जॉब में से अपने पैशन के लिए टाइम निकाल पाना ये बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो इन चीजों को? अब वही है कि देखो जैसे सोना कम हो जाता है थोड़ा सा। ओके। हाँ, जैसे कल अब देखो कभी भी हम ऑफिस से आया रात को, मैं 10 बजे भी आया और मेरा रियाज नहीं हुआ, तो वो अंदर से बेचैनी होती है कि यार रियाज नहीं किया ना, करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो बेचैनी बढ़ती रहेगी, वो उसमें एंजाइटी में कन्वर्ट होगी। तो फिर उसको रात को मैं अगर जब तक मैं 1 घंटा निकालूंगा ना उसको, तो मेरे को फिर नींद बड़ी अच्छी आती है। और सुबह जब उठना है तो सुबह उठने से पहले भी थोड़ा देर बैठना है, करना है, बल्कि थकान दूर होती है। हाँ, तो मेरी थकान दूर हो जाती है। आके बैठो अपना गाओ, उसमें नींद बड़ी अच्छी आती है। सर पता है आपने जो ये बात की है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी म्यूजिक सीख रही हूँ। तो वो जरूरी है, चाहे हम 1 घंटा करें चाहे आधा घंटा करें, बट टाइम तो निकालना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी। मेरे गुरुजी कहते हैं कि देखो 24 घंटे हैं, आपके पास भी उतने हैं, मेरे पास भी उतने हैं जी। बिल्कुल। कहते हैं टाइम को चुराओ। चुराना कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं फंस गए हो किस जगह पे, अब आपके पास क्या है? कुछ नहीं है, आप रियाज नहीं कर सकते, आपके पास फोन है, हेडफोन्स है जी, अपना तानपुर ऑन करो, कहीं भी बैठ जाओ, गाना स्टार्ट करो। यहाँ पे एकांत है, जगह नहीं देखो कि मेरे घर में गाना है या कहीं और गाना है। मतलब कि हमने उस टाइम को चुराया और हम उसको अपने यूजफुल चीज में हमने कन्वर्ट कर दिया। अगर जो जिसको सही में संगीत से प्यार है तो वो 3-4 दिन से ज्यादा नहीं कर सकता, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। डॉक्टर संजय सर, हम आपसे बात करते हैं। सरोदे फुलवर्गी, जब आपने इस गाने को लिखा तो मतलब कौन थी वो मोहतरमा, हम जान सकते हैं जिससे मजबूर होकर आपने एक बहुत प्यारा सा गाना लिखा और उस गाने को ये नाम दे डाला? कोई तो होगी कोई तो होगी। आपने नहीं पूछा अभी तक सर? मैंने पूछा। ओके। मैं कश्मीर में था उन दिनों, वहाँ से मैंने पढ़ाई की है कश्मीर से जी। वहीं पे था, एक जगह पे मैं बैठा था और वहाँ एक्चुअल में सामने वो खेत था जहाँ पे वो सरों के फूल लगे थे। तो जो मैंने पहले पोस्ट डाला था ये शायरी लिख के, मैंने उसी खेत के फोटो के साथ वो शायरी लिख के डाला था उन दिनों इंस्टा जी। तो हाँ, किसी के साथ तो रिलेट किया ही था कोई तो लड़की थी ही जिसके साथ उस खेत को या उस बाग को देख के मैंने वो रिलेट किया और फिर लिखा वो उसके ऊपर। वो क्या बात है। नाम लेना ठीक नहीं रहता। नहीं, नो इशू सर। हाँ, कोई था। मतलब सर ये जो कहते हैं ना, ये जो बिछोड़ा होता है, तो ये क्या एक मायने तक सही होता है कि हम एक शायर बन गए, एक लेखक बन गए, जिसे आप चाहते थे वो आपको मिल जाता, आपकी लाइफ में आ जाता, तो क्या आज आप शायर ना होते? नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैंने रोमांटिक शायरी सब तब लिखी है जब वो मेरे साथ थी। ओके। सैड तो बाद में लिखी है ना, जब नहीं थी। हाँ, ये हो सकता है कि मैं सिर्फ रोमांटिक ही लिखता रहता, अगर जुदाई नहीं आती तो सैड नहीं लिखता। बिल्कुल, ये हो सकता है। हाँ, मतलब कि उसी की हरकतें हैं। समझ आया मुझे। रोमांटिक वाली तो सारी, जुदाई तो बाद वाला फेज आया ना। फिर तो आप दो चीजों के में माहिर हो गए है ना। मतलब रोमांटिक भी लिख सकते हैं और हाँ, सैड वाली शायरी के भी आप अच्छे लेखक बन गए। चलो फिर थैंक्स करना चाहिए हमें उन्हें। ये तो है ही है। ये तो मैं एक बार तहजीब हाफिज साहब का इंटरव्यू सुन रहा था जी। तो उन्होंने ये बात कही थी कि शुक्रगुजार रहा करो उसका कि जिसने तुम्हें ये दर्द दिया, वरना तुम यहाँ नहीं पहुँचते जहाँ पहुँचे। क्या बात है। कहते हैं सर, जहाँ शब्द असफल हो जाते हैं वहाँ संगीत बोलता है। जैसे कि आपके संगीत की भाषा मुझे लगता है कि सब ही समझ पाएंगे। और इसी के साथ सर चलते हैं क्लासिकल सिंगिंग की तरफ कि आजकल सर मैंने देखा है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, क्लासिकल सिंगिंग को छोड़कर वो पॉप या फोक सिंगिंग की तरफ उनका ज्यादा रुझान है। जी जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? बेसिकली आज की जो जनरेशन है ना वो फास्ट ग्रोइंग है, बट हाँ उसके अंदर वो जो क्वालिटी है, क्योंकि बना तो उसी से है ना, ये है तो क्लासिकल, तो बेस है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप बेस नहीं सीखोगे वहां तक तो पहुंचे। जिन्होंने वहां तक भी गा रहे हैं ना, उन्होंने थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उन्होंने हाथ पर इसमें सीखा है। जी, तभी वो आगे बढ़ गए। क्योंकि आज के टाइम में क्या पब्लिक देखो, आजकल लोगों को पसंद ही यही है, तो लोग इसी में ज्यादा घुस रहे हैं। जिस टाइम क्लासिकल था तो क्लासिकल का दौर बड़ा अच्छा चलता था, तब लोग सुनते थे, आज भी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, पब्लिक अगर मैं बोलूँ तो कम है जी। बट गलत है, होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा शास्त्रीय संगीत है। पुराने टाइमों की बात करूँ, इसी से संगीत इसी से निकला है। जैसे हम नाद बोलते हैं ना, कोई भी ध्वनि हो तो उसको हम नाद बोलते हैं।
तो ये बेसिकली ब्रह्मांड है पूरा, इसी से निकला सब कुछ, सब इसी से निकला है। हम तो चलो ये पॉप अप कुछ भी हमें बना दिया है, अगर डिजिटल सब चलाया तो हम कुछ भी कर रहे हैं, पर जो क्लासिकल है इसका आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जो ये जो गाते हैं ना क्लासिकल वाले, आप देख उनका रहन सहन देखना, उनको देखना, आप बिल्कुल सिंपल होते हैं वो सर, बिल्कुल सिंपल, बहुत तहजीब होती है उनमें, बिल्कुल सिंपल हो गए, बिल्कुल आपने कुर्ता पजामा डाल के घर पे बैठे होंगे बिल्कुल आराम से, क्योंकि वो एक अलग सिद्धि है। अगर आप अगर आप संजीदगी है वो हमारी लाइफ से खत्म होती जा रही है, हम मटेरियलिस्टिक और वो उसमें ज्यादा आ गए, कंज्यूमरिज्म में ज्यादा फंस रहे हैं आज की डेट में। देखो मेरे गुरुजी बताते हैं, मैं को बताता हूँ, लाइव एग्जांपल बताता हूँ। गुरुजी कहते हैं मैं जब रियाज करता था, मतलब कि 12-12 घंटे वो करते थे लगातार रियाज, बल्कि उनका ऐसा नहीं था कि लगातार 12 घंटे बैठ के सुबह 4 घंटे कर लिया, फिर 2 घंटे बीच में, 3 घंटे फिर रात को, इस तरह से वो करके पूरा दिन का 12 से 15 घंटे रियाज करते थे, पूरे दिन में 4 घंटे सोते थे। वो खुद कहते मैंने कई बार खुद अपने आप को चेंज करते देखा है, क्योंकि क्या होता है कि गाते गाते एक ऐसी जगह चले जाओगे ना, तो आपको वहां पे अलग ही फील होगा, वो वही जो बंदा जानता है जिसको फील होता है। बिल्कुल तो कहते मैंने कई बार है तो मेरे एक्सीडेंट होते होते मैंने अपने आप को ठीक करा है, तो वो एक सिद्धि हो जाती है, और एक बंदे को पता लग जाता है कि आने वाला होना क्या, गलत क्या होगा। वेदों के हिसाब से यही कहते हैं कि शब्द के जरिए हुई है, और वो जो शब्द है वो कोई लिखा हुआ शब्द नहीं है, वो बोला हुआ है, वो आवाज है जी। तो अगर दूसरों जगहों पे भी आपको ये कंपैरिजन मिलेगा, अगर आप इस्लाम पे जाओगे तो वहां पे भी कुन के जरिए, और कुन जो है वो आवाज है। इसी तरह बाइबल में जो वर्ड है, वर्ड के जरिए क्रिएशन हुई है, वो वर्ड जो है वो स्पोकन वर्ड है जी, वो लिखा हुआ नहीं है। तो म्यूजिक के जरिए क्रिएशन हुई है, क्या बात इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा ही हुआ होगा। साइंस स्ट्रिंग थ्योरी में अगर मैं घुसूंगा नहीं, वो भी यही कहती है कि जो तरंगे हैं म्यूजिक की, उससे क्रिएशन हुई है। और जब आदमी मेडिटेशन करता है या रियाज करता है तो वो उससे मिलता है कहीं ना कहीं। सरदूल सिकंदर साहब का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, वो नहीं रहे, उन्होंने भी कहा था कि जो सा लगाना है ना जी, जो सा लगाना है, सा की जो मंजिल है वो आदमी को मोक्ष तक ले जाती है। सा लगाना ही इतना मुश्किल है, सा लगा लिया तो समझो आप रब तक मिल गए। हमारा जो ऑरा एक बन जाता है ना, वो बड़ा स्पिरिचुअल बन जाता है। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जब स्टार्टिंग में सीखना स्टार्ट किया तो मैं HDFC बैंक में जॉब करता था, कैशियर था तब मैं। तो मैं सुबह से काम करना और 6 बजे लंच करना हमने, तो 7 बजे हमारी क्लास होती थी, तो मैं भागता था कि क्लास अटेंड करनी है। जैसे मैं क्लास में पहुंचता था, बैठता था, मेरी पूरी एनर्जी ना बिल्कुल अप हो जाती थी। उतनी वहाँ पे जहाँ पे गुरुजी गाते थे घर पे, आज भी वहाँ पे इतना अच्छा वो है, मतलब कि कहते हैं ना वाइब्रेशन इतनी अच्छी है, और बैठो तो ऐसे लगता है कि हम कहीं स्वर्ग में ही आ गए हैं, ऐसी वाइब्रेशन है वहाँ पे। कहते हैं सर कि जिसके रूह में, जिसके जहन में संगीत बसा हुआ है, उसका उस परमात्मा के साथ सीधा कनेक्शन होता है। तभी हम कहते हैं ना कि जो सूफी गायक होते हैं, मतलब वो तो खो ही जाते हैं जब वो गाना गाते हैं। रियली इस बात सुनने वाले भी खो जाते हैं, बिल्कुल सुनने वाले, क्योंकि वो गाते इस तरीके से हैं। हुए हैं इसमें सेमेटिक रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इन सब का जो कॉमन प्रॉफिट्स हैं जी, उसमें डेविड इंग्लिश में और उर्दू में दाऊद उसको बोलते हैं जी। उनको गॉड ने यही ब्लेसिंग दी थी कि उनकी आवाज बड़ी अच्छी थी, और वो जब गाते थे तो झरने, पक्षी और पशु जो थे वो सब उनके साथ गाया करते थे, ऐसा सुनने में आता है स्टोरी में। हाँ, वो तो उस लेवल के उनको यही थी। बिल्कुल सर। और वैसे तो संगीत अपने आप में बहुत खास है, लेकिन अगर बात की जाए तो उन खास बातों में से एक खास बात यही है, जैसे कि आपने बताया, संगीत जो है वो सबके हृदय पर प्रहार करता है, लेकिन बिना दर्द दिए। बहुत ही सही। और संगीत सर, आप कितना ट्रस्ट करते हैं कि जो जख्मी लोग होते हैं या दिल टूटे हुए लोग होते हैं, ये उनके जख्मों को भरता है? ये मैं आपको बताऊं, ये बीमार बंदे को भी ठीक कर देगा। कई ऐसे राग्स हैं जी, राग ऐसे राग हैं, जब आप सुनोगे ना यू फील गुड। जैसे देश है, देश बड़ा खुश मिजाज का राग है, मतलब कि सुन के अलग फील आता है। देश जैसे बसंत पंचमी होती है, जैसे फूल खिलते हैं, है ना, उस तरह से होता है ना। आप देश गाओगे ना तो वहाँ पे अलग ही फील आएगा, मियां मल्हार गाओगे वहाँ अलग ही फील आएगा जी, जी, तो ऐसे राग हैं जो आपको सुन के आपको ठीक कर देंगे। क्या बात है सर। गुरु बाकी सारी रागों में है जो है, उन्होंने तो खुद कंपोज किए हैं राग जी। आज मतलब संगीत को अंदर घुस के हमने जाना। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ ना, आई फील सो, मतलब की मेरी एनर्जी अलग थकान थी वो सब दूर हो गई। बात करते करते बूस्ट हो गई। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर, और आई थिंक हमारे लिसनर्स जो हमें आज सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि संगीत असल में हमारे जख्मों को भरता है, हील करता है वो हमें। तो अनुज सर, अब आपकी बारी है, और अब हम सुनेंगे आपसे सरों दे फुलवर्गी। सरों के फुलवर्गी सुनाते हैं आपको जी। कुड़ी देखी यार सरों दे फुलवर्गी, अखां उदियां
शरारत परियां कुड़ी देखी यार सरों दे फुल वर्गी अखां उदियां शरारत परियां लाल सेब कश्मीर दियां बनियां लाल सेब कश्मीर दियां बनियां हाँ गल्लां दी तां गल ना कर यार दिल पहली मुस्कान विचों लै गई दिल पहली मुस्कान विचों लै गई उदे हसे दी की तारीफ करां उदे हसे दी की तारीफ करां मेरे ਲਈ बनाई हुई हीर लगे जे मिल जाए मवाहिद कसम रब दी मैं रब नू मनन लग जावां जिंद जान ईमान सब वार के उस तो ओदे इश्क च मैं कुर्बान जावां ओदे इश्क च मैं कुर्बान जावां। कहते हैं ना कि सच में कि जहाँ शब्द असफल हो जाते हैं वहाँ संगीत बोलता है और कहने वालों की नहीं बस सुनने वालों की जरूरत होती है। अच्छा सर, वैसे तो मुझे पता है कि आप दोनों ने जैसे हमें अभी क्लियर किया हम गा रहे हैं या हम लिख रहे हैं, बट ये नहीं कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं। बट फिर भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आने वाले 5-6 सालों में आप अपने आप को कहाँ तक देखते हैं? देखो, अगर मैं बताऊं, मैं तो यही चाहता हूँ कि आने वाले 5-6 सालों में मैं गले में सुर बरकरार रखे लगी मैं गाता रहूं और इससे भी और अच्छा गाऊं। क्या बात। देखो, हर बंदा ही कहता है कि काबिल बनो, जी। सक्सेस तो पीछे आ जाएगी अपने आप ही। और 3 इडियट का डायलॉग है, वो सच में है। कोई भी चीज है, आपने कोई फॉर एग्जांपल कोई शो करना है, आपको शोज नहीं मिल रहे, आप उस शोज की तैयारी करो, अपने आप ही शोज आ जाएंगे। तो मतलब कि आप उसके लिए काबिल बन गए। काबिल जब बन जाओगे तो वो अपने आप ही आपके पास आ जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है। तो आप कोई भी काम हो, आप काबिल बनो, काबिल बन जाओगे तो आगे सामने वो खड़ा होगा बंदा सामने, चलो जी चलते हैं। ये सारी चीजें कनेक्टेड है ना, ये जबरदस्ती नहीं होती जी। ये जैसे मैंने कहा ना, डेस्टिनी क्या है कि इंटरेस्ट है जी। अगर ये बोले कि मैं जबरदस्ती गाऊंगा क्योंकि मेरा गोल वो है, वो नहीं होगा जी। इसको शौक है इतना गाने का कि ये दफ्तर से आके भी ये थका हुआ महसूस नहीं करता जी। अगर इसका गाने का दिल हो तो ये गाता जाएगा। इसी तरह साल गुजरते जाएंगे और अच्छा गाता जाएगा और वो वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये सारा कनेक्टेड है ना, इंटरेस्ट, डेस्टिनी, और जहाँ पहुंचना है वहाँ आदमी पहुंच ही जाता है। चिल्ला होते हैं हमारे म्यूजिक में, चिल्ले हम बोलते हैं जी। एक टाइम नियम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सुबह हमने 6 से 8 बजे का एक टाइम नियम डिसाइड करते 2 घंटे का जी। तो 40 दिन का चिल्ला होता है। ओके। जितने भी बड़े बड़े मेडिटेशन भी लोग करते थे ना, तो चिल्ले में काम करते थे। हाँ, सूफी भी चिल्ले करते थे। चिल्ले का मतलब होता है कि आपने 2 घंटे डिसाइड कर लिया, उस 2 घंटे बैठना ही है आपको फिर। जी बिल्कुल। तो अगर वो 40 दिन आपने वो बैठ गए, आपका मतलब कि आप सक्सेस हो गए जिंदगी में। कोई भी काम पकड़ लो, इवन मैं गाने में नहीं बोल रहा, अब आप अपने इसमें प्रैक्टिस में कर लो, वॉइस आर्टिस्ट जो लोग करते हैं उसमें आप प्रैक्टिस कर लो। ये मॉडर्न साइंस भी कहती है कि कोई हैबिट आपको बनानी है तो 40 डेज अगर आपने वो कर ली तो उसके बाद उसको हम चिल्ला बोलते हैं हमारे उसमें। हाँ, वो रूटीन बन जाती है और लाइफ को चेंज कर देगी वो आपके। बट वो करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज का जो टाइम है ना, आपको कहीं ना कहीं कोई 15 दिन कर लोगे ना, 16वें दिन ऐसा काम आ जाएगा कि आप भूल के भी वो छोड़ नहीं पाओगे, वो मिस हो जाएगा। जिस दिन मिस हुआ फिर वो पहले दिन से स्टार्ट बस फिर। तो सर बात करते हैं सरों दे फुल वर्गी, जैसे इस गाने ने आप दोनों को कब मिलाया और कैसे मिलाया? इस गाने में पहले से ही थे मिले तो हाँ, क्योंकि हम जम्मू से हैं दोनों, वहीं पे पैदा हुए हैं। फिर गुड़गांव में इनकी जॉब थी, मैं भी किसी काम से गुड़गांव में रहा, तो हम 2-3 साल वहाँ इकट्ठे थे। तो मैं तब भी लिखता था, ये तब भी गाता था। हाँ, ये है कि गाना नहीं निकाला, गाना हमने काफी देर बाद निकाला। बहुत दिनों ने फोर्स किया। मैं पता नहीं, मैं थोड़ा आलसी हूँ इन चीजों में। क्योंकि मेरे को ना पता क्या, मेरे को ही लगता है कि अच्छा हो जाए और अच्छा हो जाए और अच्छा हो जाए। बट कभी भी ना इसमें नहीं सोचना चाहिए अच्छा हो जाए। देखो, आवाज हर दिन चेंज होती है। बिल्कुल आप आज अच्छा गाओगे ना, कल आपकी आवाज डिफरेंट होगी जी। चलते रहो लूप के। अच्छे का तो है ही है। जब मैंने पीएचडी की ना,
तो मैं भी अपने सुपरवाइजर को बोलता था कि मैम मुझे अभी लगता है और मेरे को करना चाहिए। उसने कहा और करने के चक्कर में तो 20 साल लग जाएंगे, तो जितना भी कर लिया है इतना भी काफी है। तू जितनी बार अपनी PhD पढ़ेगा उतनी बार तेरे को लगेगा कि नहीं इसमें और कुछ है और कुछ है। बट ये कर दो सबमिट, ये किताब बनने के लायक है। इसके बाद आगे और किताबें निकल सकती हैं। तो वही है कि सीखना तो तू 90 साल का हो जाएगा तभी तुझे लगेगा कि हाँ अभी सीखना बाकी है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि जितना आपको आता है वो उतना लोगों को दो नहीं। बट इस गाने से काफी कॉन्फिडेंस भी आया। देखो पता लगा कि खुद हम कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं। खुद बनाया तो देखो उसके साथ साथ और 2-3 कंपोजिशन दिमाग में चल रही हैं अभी, वो चल रही है। जो अपना गिफ्ट है वो शेयर करते जाओ लोगों के साथ और बेहतर तो करने के लिए हमेशा ही जगह है। बेहतर तो होता ही रहेगा। अपने आप ही होता है। सुनने वाले हैं वो भी कहेंगे कि हाँ पहले जो गाया था और अब जो गाया है और उसके बाद जो गाया है। जी बिल्कुल, तो वो तो होता ही है। तो जैसे हमारा अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो आप कुछ नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी लेकर आ रहे हैं लिसनर्स के लिए, ऑडियंस के लिए? हाँ, और भी हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट चल रहे हैं 2-3। एक हमारा कोलैबोरेशन में भी चल रहा है और एक इनका अपना और भी चल रहा है साथ। ओके, हम भी जरूर सुनना चाहेंगे सर। सुनाता हूँ। इश्क हुआ कैसे हुआ, ऐसे हुआ पता नहीं कैसे हुआ है, तुझ पे फिदा मैं हो गया हूँ, हाँ हो गया हूँ, पता नहीं क्यों हो गया हूँ। संजय सर आपसे भी अब हम कुछ ना कुछ जरूर सुनना चाहेंगे। तो पंजाबी सुना देता हूँ एक। जी। ओ यार सजना की करना, ओ यार सजना की करना, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਗੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਵੇ, ਜਿੰਦਾ ਮੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜਿ ਨਿਭਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜਿ ਨਿਭਾਂਦਾ, ਕੁੱਤਾ ਤਾਈਓ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਰੁੱਠਿਆ ਸੱਜਣ ਰੁੱਠਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜੀ, ਆਕੜ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਮੁਵਾਹਿਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਾਓ, ਜਿਹੜਾ प्यार विच भी नरम ना हो। क्या बात है। मुवाहिद जो है ये लकब है मेरा, लकब मतलब पेन नेम। अच्छा। जो मैं यूज करता हूँ शायरी के लिए। मुवाहिद बेसिकली संत कबीर को टाइटल देते थे जो सूफी थे उस वक्त के। जी जी। ये सवाल उठते थे कि कबीर हिंदू है या मुस्लिम है। बिल्कुल सर। तो जो सूफी थे उनसे मुस्लिम कहते थे कि ये तो मुस्लिम नहीं है, ये तो भक्ति, हाँ उसके गुरु भी रामानंद हैं, तो ये मुस्लिम नहीं है। तो उसको सूफियों को पूछते थे कि ये कबीर क्या है, तो एक सूफी थे रजीउद्दीन। अच्छा जी। उन्होंने कहा कि वो मुवहिद है। अच्छा। तो उनके बेटे ने और बाकी शिष्यों ने पूछा कि मुवहिद क्या होता है, मतलब हिंदू नहीं है मुस्लिम नहीं है तो मुवहिद है उसका मतलब क्या है। अच्छा। तो उन्होंने कहा मुवहिद जो है वो इसके बाहर की बात है। मुवहिद वो है कि जो वननेस में बिलीव करता है कि एक ही है, पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक ही है, गॉड, इंसान, सब जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो सब एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। बड़ी बात की बात है वो वननेस में आना। बड़ी जितने भी संत हुए हैं यहाँ सिख गुरु हुए हैं जी जी जी, सबने यही बात की है वननेस की। वो मुवहिद मैंने सर बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछ ही लिया था कि आप दोनों को कैसा लगा आप रेडियो महारानी में आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सच में। आपसे बात करके अच्छा लगता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने के बाद हम फिर आना चाहेंगे अगर आप बुलाओगे। मोस्ट वेलकम सर इन एडवांस। और सर जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लिसनर्स के लिए तो हम अभी इतने काबिल हुए नहीं कुछ मैसेज दें, बस यही है कि मेहनत करते जाओ और मेहनत उसी में करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है जी। सही बात है। खुद ब खुद आप कामयाब हो जाओगे वहां तक। और हमारे लिए भी दुआ करो कि हम भी अच्छा कर पाए, हमें जो गिफ्ट दिया है गॉड ने वो आपके साथ शेयर कर पाए, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे। वाह, बहुत बढ़िया सर। अनुज सर आप? ये ठीक कहा इन्होंने कि बस सबसे बड़ा होता है कि प्यार मिलना चाहिए। अगर ब्लेसिंग्स मिल रही है ना तो सब सही होता है जी। तो आई होप कि हमारे लिसनर्स को आज का हमारा शो बहुत पसंद आया होगा, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर संजय सर और अनुज सर बहुत जल्द हमारे साथ फिर से रूबरू होंगे और बहुत से अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे। सो टिल कीप लिसनिंग रेडियो महारानी।